जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? गर्मी का मजा ले रहे हैं? सर गर्मी तो बहुत हो रही है, लगातार गर्मी अपने चरम सीमा पे आती जा रही है। तो लेकिन कहते हैं ना कि सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा तपना होगा। ये सब आपकी सफलता का एक पार्ट है, आपके संघर्षों का एक पार्ट है, तो उसमें आपको जूझना है। अब इन्हीं गर्मी से अपनी पढ़ाई रोक देनी है, पढ़ते रहना है। भले कम पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। तो सबने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, एकदम लास्ट टाइम पे हम लोग आ चुके हैं फॉर्म के। और हम 10 मिनट में आप सबको एक नए नए टॉपिक को लेके आ रहे हैं। डेली 8 बजे मिल रही है अब क्लास, अब मत कहना। तो आप सब भी मेहनत करिए, काफ़ी बच्चे लग गए हैं पढ़ने के लिए, कुछ हाँ लग गए हैं, बात लगी है उनको कि हाँ पर अब पढ़ा जाए। तो और कोई प्रॉब्लम आप सबको कहीं, किसी को कोई टॉपिक कोई नया पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। बाकी हम अपने हिसाब से जो लगेगा कि ये ज़्यादा रिलेवेंट है उसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। दैट इज क्लियर? ओके। तो आज क्या है सर? फिर मैट्रिक्स। जी हाँ, आज हम मैट्रिक्स का क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्लस में हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इन दो बातों को आज चर्चा करेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिवर्सल लॉ। क्या है? रिवर्सल लॉ, उनकी हम चर्चा करेंगे आज। जैसे कि कहाँ शुरुआत करें सर? ट्रांसपोज से शुरुआत करिए, चलिए। तो हेडिंग बनाते हैं क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बात ये बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दी गई है, उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या बोला हमने? यदि किसी ए मैट्रिक्स को जो है दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। अगर बोल दें आपको ट्रांसपोज क्या, कैसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखाएंगे या तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे। तो ए का ट्रांसपोज तब बनता है जब पहली मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। क्या बोले? यदि मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स बन के आती है वो ए का ट्रांसपोज कहलाती है। क्या कहलाती है? ए का ट्रांसपोज कहलाती है। यही बात हमें क्या कहते हैं? इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ तो ये बात जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ 2-3 नियम फॉलो होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। और उसने बोला कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, तो हमें क्या मिलती है? ए का ट्रांसपोज कर दिया। लेकिन उसने बोला ए मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज करो तो क्या मिलेगा? तो आप ही देखो, एक बार हमने इसको चेंज किया तो ये हो गया, दोबारा चेंज करेंगे तो क्या पहली वाली मैट्रिक्स आ जाएगी? जब हम दोबारा किसी, जैसे एक बार हमने कहा अपने आप को घुमाओ, तो आपने घुमाया, रोटेट किया 90 पे, तो सिर नीचे पैर ऊपर। हमने कहा दोबारा उसी फॉर्म में रोटेट करो, तो आपका फिर सिर ऊपर पैर नीचे आ गया। तो इसी को बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देन फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाती है। बात क्लियर हुई? पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी। पेपर में ऐसे खूब बना के दे देता है, बच्चा कई बार ट्रांसपोज करता है, उसे ये नहीं पता होता कि ए का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। दैट इज क्लियर? ओके। अब मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स साथ में आपको दे दी गई। दूसरा रूल, ये रूल है या प्रॉपर्टीज है सीधी सीधी। दूसरा जो है बोला, अगर एक कोई बी मैट्रिक्स आपको ट्रांसपोज करनी है इसका, तो क्या करेंगे बच्चा? यही करेगा सर, सॉरी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही करके आप छोड़ आएंगे, ऑप्शन लगा के आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। क्या? ये गलत है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि पहले बी का ट्रांसपोज प्लस फिर ए का ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ। ये पेपर में 2 बार आ चुका है, ये जो अब लिख रहे हैं पेपर में 2 बार आया है रिवर्सल लॉ।
एक ही आया क्या था पेपर में, उसको भी लिख देते हैं। आया था a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज करना था, वो बताना था क्या होगा। तो पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। यहाँ कोई मान लीजिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और बोला ट्रांसपोज करो, तो के को बाहर कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। ये कुछ बेसिक रूल है हमारे किसके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, जो कि आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तुरंत आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया सर, हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको कितने आसान शब्दों में हमने बता दिया कि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो जो बन के आएगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप की, जैसे एक सिमेट्रिक पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसी का दूसरा छोटा सा भाई है स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं एक पेज पे। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, उसने बोला कि अगर किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और वो वही मैट्रिक्स आ जाए, अगर आप किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और वो वही मैट्रिक्स आ जाए जो आपको दी गई थी, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या बताया हमने, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और वो वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाता है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, दूसरा इसी का जो दूसरा पार्ट है वो बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या बोलता है आपको, ये कहता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और वो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस का ए आ जाए, ये दोनों बात बहुत जरूरी है, आप एकदम पेज कॉपी पे लिख के लेके जाइएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया आप और वो पॉजिटिव का वही आ गई जो पहले दी गई थी, और अगर ए का ट्रांसपोज किया माइनस का ए आ गया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ना कि सिमेट्रिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से क्वेश्चन देखे गए हैं, बिल्कुल देखे गए हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि कुछ प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, उसकी बात कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। जो अगला है वो यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा इधर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपने बहुत जगह इनवर्स लगा देखा होगा, जैसे लगा दिया ए पे इनवर्स। ठीक, यहाँ तो बात सब ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कर दे, ए बी का इनवर्स लगा दे, तो क्या करोगे आप बेटा, अगर ए और बी पे क्या कर दे, इनवर्स लगा दे, तो ये क्या करोगे, ए का इनवर्स बी का इनवर्स, बिल्कुल नहीं। जब भी ऐसा दिखे तो वो सब रिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं, किसको, रिवर्सल लॉ को। रिवर्सल लॉ बोलता है कि पहले बी का इनवर्स करिए फिर ए का इनवर्स करिए, ये होता है आपका रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मतलब उल्टा काम करता है, उल्टा। 3 दिए होते फिर भी ऐसा ही करते, ए बी सी दिया होता तो पहले सी का इनवर्स फिर बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स, ये हमारा क्या है, रिवर्सल लॉ। तो हमने क्या क्या बात की आज, सिमेट्रिक की बात की, स्क्यू सिमेट्रिक की बात की, ट्रांसपोज की बात की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की। 10 मिनट में 4 टॉपिक, 10 मिनट में 4 टॉपिक कहाँ पढ़ोगे आप बताओ। 1 घंटे क्लास में आधा घंटे बातों में निकाल देंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे 2, ऐसा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। तो आपको हमने कितनी बताई, बात बताई, 4 बात बहुत जरूरी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और इनवर्स मैट्रिक्स। कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उसको भी लिख दिया, मात्र 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं और करेंगे, तो हम आप सबके लिए कुछ नया करने वाले हैं बहुत जल्द, और आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। मिलते हैं आपको अब अपनी अगली क्लास में 10 मिनट शो में।